हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट सीरीज नंबर 6 देख रहे हो जो कि आपके बीएसएससी के लिए है। और यह जो क्लास है आपका ये प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं किसमें। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 में दिया हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान में ना मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, ठीक है। बट क्या हुआ कि 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है ना कि जब भी किसी तरह का कर्तव्य वगैरह या कुछ इस तरह का खास जोड़ना होता है तो कमेटी वगैरह बना दिया जाता है। तो क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, एक कमेटी बनाया गया था जिसका कि नाम था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, अभी से आप जब बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आपका पहले से तैयारी हो चुका है, पहले आप किसी भी एग्जाम का तैयारी किए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसे याद करने की कोशिश करिएगा, ताकि ऐसा ना आप सोचिए कि नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। जो भी चीज़ अभी आपको बताया जा रहा है ना, हर कुछ को आप ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट अगर आप करेंगे, बाद के लिए छोड़ेंगे, तो यकीन मानिए फिर आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अभी से एक भी पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि ये क्या है, समझने में दिक्कत हो, आपको पहले से नहीं पता हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो टेलीग्राम का नीचे जो लिंक है वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के आराम से हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बस ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ देना, पढ़ के छोड़ेंगे तो आपके लिए ये मुसीबत होगी। इतना मेरा मतलब कहना है आपसे, आप इस बात को देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप ही के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जैसा आपने देखा कि सरदार सिंह समिति का गठन हुआ था और इन्हीं के आधार पर इन्होंने ही कहा था कि मतलब कि 10 मौलिक कर्तव्य के लिए इन्होंने अपना राय दिया था। पहले जो 1976 में संविधान संशोधन जो आपका 42वां हुआ था, इसमें टोटल 10 मौलिक कर्तव्य था। बट क्या हुआ कि जो आपका फिर से 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि टोटल फिर 11 हो गया। और अभी भी प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है नागरिकों के लिए। नंबर सेकेंड है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल विधान सभा के बहुमत दल के नेता को अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की मतलब नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और राज्यपाल को ही ये जो मुख्यमंत्री होते हैं अपना त्यागपत्र भी देते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है किस डेट को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 18 अप्रैल को एक बात और समझ लीजिएगा, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर, तेलंगाना। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, केरल के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश बने हैं। नंबर 5 के बाद 6 देखते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी जो अखबार था ये कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दी, बिहार हेराल्ड रहा था। देखिए, पटना से पहला अगर अंग्रेजी समाचार पत्र पूछे तो दी बिहार हेराल्ड था, ठीक है। इसका जो है सन 1875 ईस्वी में दी बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। अगर पूछे कि ये संपादन किसने किए, संपादक कौन थे इसके, तो आपको गुरु प्रसाद सेन नाम ध्यान रख लीजिएगा, यही थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बताना है कि UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, बताइए किस चीज़ की। देखिए, ऑप्शन नंबर सी,
पशुपति पारस नाम के ये देवता थे, पशुपति की वे पूजा करते थे। ठीक है, देखिए हड़प्पा वासी जो थे पेड़, जल, अग्नि, इन सारे चीज़ की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका अग्नि वेदिका है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अग्नि वेदिका बताइए कि कहाँ से मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, लोथल और कालीबंगा से, इन दोनों जगहों से क्या मिला है, तो अग्नि वेदिका मिला है। ठीक है, नंबर 9 देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड का उद्भव का ये व्याख्या कौन करता है? तो बिग बैंग थ्योरी करता है। नंबर 10 है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? या आपको हिंदी में दिया गया है भारत की खोज, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज ये प्रकाशन हुआ था। ठीक है, देखिए और आप समझ लीजिए एक दो कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया भी एक है। एक तो हो गया भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर ये पूछता है किसने किया है, तो आपको मेघनाथ देसाई नाम ध्यान रखना है। ठीक है, मेघनाथ देसाई के द्वारा रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद जैसे ए न्यू वर्ल्ड भी एक ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए न्यू वर्ल्ड, तो ए न्यू वर्ल्ड जो है ये अमित चौधरी के द्वारा लिखा गया था। वैसे फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है इसके बारे में आपको पुस्तक वगैरह से भी आपको स्पेशल वीडियो आएगा बहुत जल्द आपके लिए। सारा कुछ मटेरियल रेडी हो रहा है, सारा कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा। आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को आपको बताया जाएगा। एकदम बेफिक्र रहिएगा आप, आराम से फिलहाल अभी सेट लगा लीजिए। देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। किसके द्वारा? तो सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बताना है कि बिहार राज्य में कितने मंडल है? मंडल पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। टोटल 9। देखिए बिहार में टोटल ना प्रमंडल जो है, यहाँ पे प्रमंडल कहिए कि मंडल कहिए, 9 है। ठीक है, और एक बात समझिएगा, एक 10वां भी होने वाला है बहुत जल्द, हो सकता है यह इधर ही हो जाए, तो आपको ये भी बता दिया जाएगा। एक भोजपुर जो है ना ये प्रस्तावित है, हो सकता है कि यह भी हो जाएगा। बिहार में टोटल जिला अगर आपसे पूछता है, बिहार में टोटल 38 जिला, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है। शहर अगर पूछेगा तो 199 शहर है। नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यानी कि जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा होता है बीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 14, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य बताइए क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सभा की बैठकों का सभापतित्व करना। ये किसका काम होता है? तो उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य है ना, वो राष्ट्रपति के पद की जब खाली होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति बनकर वे मतलब बनना उनका वो होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह लेते हैं जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं अपने पद पर। तो राज्यसभा राज्यों के जो ये प्रतिनिधि होते हैं ये कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बताना है कौन है? ऑप्शन नंबर बी, जय शाह है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद का, एसीसी का। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए, योजनाओं के अनुमोदन से। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मतलब संबंध मतलब काम होता है, कहिए कि योजनाओं के अनुमोदन से होता है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो आपका ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बताना है कि किस देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में अब जो है ना राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनेगा। किसके नाम पर? तो राफेल नडाल के नाम पर। नंबर 18 बताना है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी से मतलब बताना है कि किस समय गाया जाता है। लगनी जो ये गाना होता है, गान होता है, वो कब गाया जाता है? लगनी राग आप उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये कब? तो विवाह के संबंध में। लगन से आप समझ पाए होंगे, लगन कहा जाता है कि अब लगन स्टार्ट हो गया यानी कि शादी का सीजन। तो लगनी जो है ना ये विवाह के समय में गाना होता है। नंबर 19 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित सही मैच किया हुआ नहीं है?
तो देखिए, महावीर का जन्म कुंडग्राम में, महावीर की मृत्यु पावापुरी, महावीर को ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे दिया हुआ गया में। तो आप ध्यान दीजिए, क्या इनको ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ था? जी नहीं, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ना राजगृह में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो राजगृह में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। राजगृह के जो ये त्रिजुपालिका नदी के तट था, जिम्बिका ग्राम नाम था, वहाँ पर ही हुआ था। और महावीर का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ? वैशाली में रहा। यह भी आपका सही सही है। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसे ये भी आप ध्यान रखेंगे। किस सातवाहन नरेश ने, बताना है कि गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण, मतलब ये पुस्तक की रचना की थी, कृति की रचना की थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। हाल मतलब सातवाहन नरेश ने, हाल जो है ये सातवाहन नरेश थे, इन्होंने गाथा सप्तशती की महत्वपूर्ण ये कृति है, इसकी रचना इन्हीं के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान आना चाहिए ये बात की सातवाहन वंश के अगर आपसे पूछ लेता है संस्थापक कौन थे, तो सिमू का आप नाम ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को बस आप याद करते चलिए, यकीन मानिए बहुत जल्द आपका हर एक टॉपिक पे अच्छे से कमांड हो जाएगा। सिमुक नाम आप ध्यान रखेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक थे। बताइए, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अकबर में। समझिएगा थोड़ा सा, अकबर का जो मस्जिद है ये सिकंदरा में है। अगर पूछे कहाँ पर, तो सिकंदरा में है। ठीक है, और देखिए एक दो नाम आप समझिए, जैसे मैं आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, बाबर, बाबर है और बहादुर शाह जो है। ठीक है, बाबर और बहादुर शाह दो नाम आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों का जो मकबरा है ये भारत में नहीं है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, बाबर का जो मकबरा है ना ये काबुल में है। ठीक है, यह पूछा जाएगा कि इन चार में से किसका एक का मकबरा भारत में नहीं है, तो बाबर जो है इसका मकबरा काबुल में है। ठीक है, भारत में नहीं है। और आपका जो ये है शाह जफर है, इसका जो मतलब है मकबरा ये रंगून में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, रंगून में है। नंबर 22 बताना है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य में मतलब चालू किया है, किस राज्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। नंबर 23 देखिए, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनबरो था। बताइए कि अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? देखिए यहाँ पे समझिए, अलीगढ़ आंदोलन का जो चरित्र है ना, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना, जैसे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2, 3, 5, कहने का मतलब सबसे पहले देखिए ये ब्रिटिश समर्थक रहा, फिर क्या था, कांग्रेस विरोधी रहा था। ठीक है, और फिर ये आपका जो है कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी, ये अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र मतलब इसी तरह का था। कहने का मतलब देखिए, अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है ना ये आपका 1875 यानी 1875 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ये आंदोलन के जो मतलब कहिए कि संबंध इसमें किसका रिलेटेड थे, तो सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में अभी आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अहमद खान का संबंध इन्हीं से रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए, अंतिम रूप से इसे कब वापस लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अप्रैल 1934 में। मतलब कहिए कि अच्छी तरीके से सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का 2 चरण रहा था। पहला जो है ये आपका 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक रहा था। फिर जो दूसरी बार ये स्टार्ट हुआ था ना, ये हुआ था 3 जनवरी 1932 से लेकर 1934 तक रहा था, और 34 में पूरा कहिए कि वापस इसको ले लिया गया था अप्रैल 1934 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अभी स्टार्टिंग में ना देखिए ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे भारतीय संविधान का कुछ ऐसा जो है ना, जैसे भारतीय संविधान में मूल पहले ना 8 अनुसूची थी। अगर पहले पूछे तो पहले 8 था, फिर एक बार एक्स्ट्रा एक जुड़ा, नौवां जो था ये आपका भूमि सुधार से रहा था। फिर 10वां जुड़ा, 10वां जो है ये आपका दल बदल कानून से संबंधित था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन नंबर देखिए, त्यागने से, वंचित किए जाने से, या फिर
पर्यावसान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। ये तीनों तरीके से समझेंगे। भारतीय संविधान का भाग जो आपका सेकेंड है, इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो है ना नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता दो तरह का होता है, एक होता है एकल, एक होता है दोहरी। तो भारत में ना एकल नागरिकता प्रथा चलता है। अगर पूछे कि दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो आपको यूएसए याद रखना है, यूएसए में दोहरी नागरिकता चलता है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो देखिए, लोक व्यवस्था पर, स्वास्थ्य और सदाचार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद जो 25 से लेकर 28 के अंतर्गत ना प्रदत्त धार्मिक अधिकारी वगैरह पर राज्य लोक व्यवस्था, ये सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर बैन लगाया जा सकता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। राष्ट्रपति पद पर, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा बताना है सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब रहे थे। ठीक है, देखिए ये जो है डॉक्टर जो मतलब जाकिर हुसैन है, ये अगर क्रम वाइज पूछेगा ना कितने नंबर के, तो ये तीसरे नंबर के क्रम के अनुसार से तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और चौथे नंबर के, ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये चौथे नंबर के वीवी गिरी साहब रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कोयना जल पर जो है ये जल विद्युत परियोजना यहाँ पे सही है। कलपक्कम जो है परमाणु शक्ति केंद्र भी सही है। फिर आपका जो कोलकाता ये जो है भूतापीय ऊर्जा केंद्र, यह आपका गलत। और भावनगर वाला जो है ये ज्वारीय विद्युत परियोजना, यह भी आपका सही है। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे कोलकाता वाला है ना, इसके बारे में फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक मिनट रुकिए, नंबर ए जो आपका है इसके बारे में देखिए कि कोयना जो है भारत में सबसे अधिक अगर ऊर्जा तापीय वाला ऊर्जा पूछे, यानी कि कोयला से जो प्राप्त होता है, तो ये कोयना ही यहाँ से ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आप समझ पाए। ठीक है, और देखिए भावनगर जो है ऑप्शन नंबर डी, भारत में भावनगर में जो है ना ये ज्वारीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से तापीय जो परियोजना वगैरह है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनकर आना ही है। ठीक है, और एक बात देखिए, भावनगर जो है यहाँ पर आपका ना ये केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भी है, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ को। बताना है कि स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टैगा के वन में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना मतलब उष्णकटिबंधीय वन होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नंबर 33 देखिए, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य से। प्रसिद्ध उपन्यास नाम है चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा चरित्रहीन लिखा गया है। ठीक है, नंबर 35, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बच गया था? ऑप्शन नंबर बी अश्वत्थामा जो है ये जीवित बचा था। ठीक है, देखिए ये जो अश्वत्थामा है ना, यह आपसे पूछा जा सकता है कि किसका पुत्र था? तो द्रोणाचार्य के ये पुत्र थे। नंबर 36 है, निम्नलिखित में से बताइए कि तालिबान समर्थक और उसका वरिष्ठ नेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी मुल्ला मोहम्मद जो उमर है ये है। और एक बात देखिए, तालिबान का जो मीनिंग है ना वो स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी होता है। और आपको पता है कि तालिबान का संबंध जो है ये अफगानिस्तान से है। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को डंडा से चोट लगा था, जिस वजह से कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि लाला ये जो भगत सिंह थे ना, भगत सिंह और उनके साथी ने पुलिस अधिकारी जो सॉन्डर्स थी उनकी हत्या कर दी थी। और सॉन्डर्स की हत्या के ही आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है यहाँ पे बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा जैसे धाली है, जात्रा है,
कीर्तन है, ये सारे पश्चिम बंगाल के ही नृत्य हैं, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। और देखिए रंगोली जो है महाराष्ट्र का, साथिया जो नृत्य है गुजरात का, ये सारे काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मेहंदी एक होता है, मेहंदी जो है ये आपका यहाँ का राजस्थान का होता है, मतलब कहिए कि लोक कला है। और बिहार का अगर पूछ ली तो गोदना होता है, अरिपन है, ये सारे लोक कला कहाँ के, तो बिहार के हैं। बिहार का एग्जाम में बिहार से तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। देखिए प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक बताना है कि कौन था। ऑप्शन नंबर ए आप समझ लीजिए जयप्रकाश नारायण। फ्रेंड्स देखिए अभी जैसे आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो ना, तो एक दो बात और समझ लीजिए। प्रैक्टिस सेट में देखकर आपको सिलेबस तो ज़रूर पता होगा, प्रीवियस ईयर आपने ज़रूर देख लिया होगा। फिलहाल मेरे द्वारा प्रीवियस ईयर नहीं बताया गया है जो आया था आपका, मतलब जो पहले बीएसएससी वाला एग्जाम हुआ था। देखिए बीएसएससी का सिलेबस आपको पता है, आप इन सारे सेट्स को क्वेश्चंस को देखकर समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ और प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको 8 मई बीपीएससी के एग्ज़ाम होने के बाद, फिलहाल बीपीएससी के लिए भी काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद पूरी तरह से बीएसएससी के लिए आपको एबीसी एकेडमी पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो हर एक टॉपिक वाइज जैसे अभी आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर शांति निकेतन की स्थापना वगैरह जो भी टॉपिक बनता है, पहले आप यहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए किस तरह से पूछा जाएगा। फिर हर एक टॉपिक वाइज आपको एक एक क्लास दिया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मज़ेदार रहेगा। फिलहाल आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपना ये देख लीजिए कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहेगा। तो प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक यहाँ पे बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण रहे थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंद्रेमुख, पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट को ही आप सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कंफ्यूज यहाँ नहीं कर जाइएगा, सह्याद्री के भी नाम से आप जानते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, नंबर 41 बताइए। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। और एक बात ध्यान रखेंगे कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। नंबर 42 भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के 19 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा को नहीं छूते हैं। अब समझिए कि भारत की जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा से जुड़ने वाले अगर देश पूछ ले तो कितना, टोटल 7 देश हैं। और भारत के जो जल और स्थल सीमा से अगर पूछे तो 3 देश से ये मिलती है। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा वाला सागर से मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 43, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति बताइए कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए कैग का जो प्रावधान है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप समझ लीजिए कि 148 से लेकर 151 के बीच में दिया हुआ है। अनुच्छेद जो 148 है ना, इसके अधीन ही कहिए कि कैग की ये गठन होता है, ठीक है। और जो अनुच्छेद आपका 151 है, 151 में ना इसी के अकॉर्डिंग कैग जो है अपना रिपोर्ट केंद्र राज्य में पहले राष्ट्रपति को और फिर राज्य में राज्यपाल के सामने ये रखते हैं। बताइए कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बताना है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भूमध्य रेखा पर 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है इसी की वजह से होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए नंबर देखते हैं 46, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका के जो गुप्तचर संगठन है इसका नाम बॉस है, ठीक है। बॉस का नाम पूरा है क्या है, तो देखिए ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है। भारत की गुप्तचर संस्था भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए राव, आईबी और आपका जो ये है सीबीआई, ये तीनों जो है आपकी गुप्तचर संस्था में आएंगे, कहाँ के, भारत के। अब देखिए इजराइल के गुप्तचर संस्था का ये एजेंसी है, इसका नाम क्या है, मोसाद है, ठीक है।
और जापान का गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है, नाइचो है। और ये जो इराक है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इराक का अल मुखबरात नाम है, ठीक है। और मुखबरात जो है ये अल मुखबरात अगर पूछे तो इराक की, और बस अगर मुखबरात आपको बताना हो तो ये मिस्र की गुप्तचर एजेंसी है। फ्रेंड्स ये आप समझ लीजिए अच्छे से कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। जैसे आपको अभी बताया गया था इसी तरह के टॉपिक से आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, मतलब हर एक टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करवाया जाएगा। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी बताइए, इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली है, ठीक है। अरावली पहाड़ी किस तरह के, तो अवशिष्ट पर्वत है, ध्यान रखेंगे। हिमालय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हिमालय किस तरह का, तो हिमालय आपका नवीन पर्वत का ये उदाहरण है, ठीक है। सतपुड़ा जो है ऑप्शन नंबर बी आपका, सतपुड़ा आपके कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नंबर 48 देखते हैं, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में बताइए किसे चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी विप्लव कुमार देव को। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaH2PO4 हो जाएगा, किसका, सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र। देखिए आप पोटेशियम एलम के बारे में, ये जो आपका पोटेशियम एलम है इसका सूत्र आप जान लीजिए, K2SO4 होता है पोटेशियम एलम का सूत्र। बताना है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है, कितने नंबर का है ये बताना। आकार की दृष्टि से पृथ्वी के बारे में पूछा है सौरमंडल का, तो ऑप्शन नंबर ए 5वां ग्रह है, ठीक है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सिलिकॉन है। बताना है कि सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर, गिर जाता है, नीचे हो जाता है, ठीक है। और जब मनुष्य कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है तो फिर उसका बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर पूछे तो 120/80 होता है मनुष्य का जो ये रक्तचाप होता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, नंबर 53 ऑप्शन नंबर सी मायोसिन पाया जाता है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या आपको बताना है कि कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा, टोटल 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके द्रव्यमान संख्या 19 होगा। अब एक दो बात आप यहाँ पे समझिए, प्रोटॉन की खोज आपको जवाब पता हो तो सोचिए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए अगर पता हो तो, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और एक बात है कि पॉजिट्रॉन, इसकी खोज बताइए किसने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दिया गया था ताकि आपको अगर पता हो तो आप भी सोच सकें, बता पाएँ। पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर डी ऋतुओं में परिवर्तन होना ही प्रूफ करता है। एक तत्व के समस्थानिकों में बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। देखिए समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या जो है वो भिन्न नहीं बल्कि वो बराबर होता है, समान परमाणु क्रमांक, बट भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समझिएगा, समान परमाणु क्रमांक बट भिन्न परमाणु द्रव्यमान के जो परमाणु होते हैं इन्हीं को आप समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा बस एक ही तत्व से निर्मित है। समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश, नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, ठीक है। नंबर 59 बताना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, कास्टिक सोडा का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और इसका जो मतलब ऐसे लिखना है आपको NaOH इसका रासायनिक सूत्र होता है कास्टिक सोडा का। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ताकि तापमापी की दीवार से ये नहीं चिपकता है, इसी वजह से किया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ समझिएगा कि सिनेबार है ये पारा का अयस्क होता है, सिनेबार जो है सिनेबार ये आपका
पारा का ये अयस्क होता है, ठीक है। और सिनेबार का अगर फॉर्मूला जानना हो, सूत्र क्या होता है, तो HGS से आप इसका ये सूत्र होता है, ये आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, नंबर 61, ऑप्शन नंबर बी, JP एकर्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक अगर आपसे पूछता है तो चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। भारत का अगर सुपर कंप्यूटर पूछता है कौन सा, तो नाम आपको ध्यान रखना है, परम 10,000। इस तरह से आप नाम ध्यान रखेंगे। भारत का ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और भारत में अगर बना पहला कंप्यूटर पूछता है कि बताइए पहला भारत में बना हुआ कंप्यूटर का नाम बता दीजिए, तो आपको सिद्धार्थ बताना है, ठीक है। नंबर 62, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, चक्रवातों की शक्ति का मापन होता है, ठीक है। भूकंप को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। बेरोग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, वायुदाब को ये दर्शाता है। नंबर 63 बताना है कि कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम का अयस्क होता है। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट होता है, ध्यान रखेंगे। निकेल का अयस्क पूछे तो मिलेराइट होता है। नंबर 64 है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, बेरियम की वजह से। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय सही से काम नहीं करता है डायबिटीज में। चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण बताइए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जीव प्रतिदीप्ति होता है। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ जो है त्वचा का सूजन कहिए कि होता है, या फिर छाजन भी आप उसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, निकोटिनिक अम्ल की वजह से। देखिए निकोटिनिक अम्ल के कारण अतिसार के साथ त्वचा का सूजन या फिर छाजन, ये जिसे आप एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं, एक्जिमा, ये हो जाता है। नंबर 67 अभी आपने देखा, ये 68 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है, तो बताइए ऑप्शन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 में बताना है कि निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इथेन में। बताना है कि निम्न में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है, जो जीवाणु से होता है, नंबर 70 का ऑप्शन नंबर देखिए ए, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसी, ये सारे कौन से जीवाणु जनित रोग हैं ये सारे। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण बताना है कि क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेलानिन राइट आंसर है। बताइए कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग बताइए कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसा होगा, लाल होगा। नंबर 73, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है, ऑप्शन नंबर डी, तेल का भार को ये सदा विस्थापित कर देती है, ठीक है। और पता होगा जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो वस्तु ऊपर ही तैरेगा, ठीक है। मानव का पानी में तैरना या फिर नाव यानी जहाज का पानी में तैरना कम घनत्व के कारण ऐसा होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरित धारा का, ठीक है। नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने बताना है कि टीके का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, एडवर्ड जेनर के द्वारा टीके का आविष्कार किया गया था। देखिए चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लुई पाश्चर ने रेबीज का जो टीका होता है और दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है इसकी खोज की थी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल आपका यहाँ पे बी राइट आंसर है। यहाँ से नेक्स्ट आपका 75 क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप नीचे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ के आप PDF ले लीजिएगा। और अगर आपको और भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई बात हो,
तो मतलब बात क्या, प्रॉब्लम अगर हो, कोई सॉल्यूशन ही देना हो या कुछ भी और, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, या फिर आप 9576843550 इस नंबर पर भी आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं BSSC के लिए, BPSC के लिए, और भी किसी स्पेशल एग्जाम अभी जो आने वाला होगा उसके लिए आप अभी ही ABC एकेडमी से जुड़ जाइए। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, नेक्स्ट पार्ट आप इसका नंबर 6 अभी आपने जैसा देखा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का पार्ट 6 देखा, नेक्स्ट भी आपको देखना हो अगर, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए आ रहा है, आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा, उसे भी आप सॉल्व करिए। और 1-2 बुक का और बहुत ही जल्द, आज से कल में आपको नेक्स्ट मतलब कहिए कि 1-2 बुक का और आपको सेट चालू किया जाएगा। तो जितना भी बुक आपके लिए पॉसिबल होगा, जितना मटेरियल पहले ही आपको बताया गया, जितना मटेरियल आपके BSSC के लिए पॉसिबल होगा, वो सारा कुछ आपके इस चैनल ABC एकेडमी पर आपको ज़रूर मिलेगा, इतना आप भरोसा रखिएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराम से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।